Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thank you for subscribing my channel. आज मैं ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC से रिलेटेड आपको बताने आई हूँ। ये सेक्शन 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। ये सेक्शन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF के लिए आया है। उनकी इनकम सैलरी से हो, वो रिटायर्ड पर्सन हो या फिर कोई बिजनेस इनकम हो या कोई अदर इनकम हो, वो इस टैक्स रिजीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम को कंसेशनल टैक्स स्कीम भी बोला जाता है या लोअर टैक्स रेट स्कीम भी बोला जाता है। लोअर टैक्स रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है उससे कम इसमें रेट्स हैं, और 7 स्लैब्स बनाया है, उसके रेट्स बहुत कम है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि 0 से 2,50,000 तक निल है टैक्स, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7,50,000 अगर आपकी टोटल इनकम है तो 10% है, 7,50,000 से 10 लाख है तो 15% है, एंड 10 लाख से 12,50,000 आपकी टोटल इनकम है तो 20% है, और 12,50,000 से 15 लाख तक है 25% है टैक्स रेट, एंड 15 लाख एंड अबव है टोटल इनकम तो 30% टैक्स रेट है। आप देख सकते हैं मतलब कि काफी कम रेट है। जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है उसमें 2,50,000 तक निल है, 2,50,000 से 5 लाख तक अपना 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, एंड 10 लाख एंड अबव है 30%। तो आप देख सकते हैं जो अपने 5 लाख से 10 लाख के बीच के जो टैक्स स्लैब्स है उसमें सरकार ने इनकम टैक्स रेट कम कर दिए हैं। अब ये जो टैक्स स्लैब्स हैं, 7 टैक्स स्लैब्स जो बनाए हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, भले ही वो सुपर सीनियर हो, सीनियर हो, सबके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2,50,000 तक ही है। एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसमें स्पेशल बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर को। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, अप टू 3 लाख टोटल इनकम कोई टैक्स नहीं लगता है। सुपर सीनियर के लिए अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। बट अगर वो इस टैक्स रिजीम, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसमें उनको जो एग्जेम्पशन लिमिट है उनके लिए 2,50,000 ही होगी। अब कुछ इस स्कीम में आने के लिए उनको कुछ एग्जेम्पशन या डिडक्शन फॉरगो करने पड़ेंगे। मतलब कि जब अपन कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम तो उसमें से जो कुछ बेनिफिट्स, जो डिडक्शंस का बेनिफिट दिया जाता है नॉर्मल प्रोविजन में, उसको अपन को नहीं कंसिडर करना है, उसके बाद टोटल इनकम निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल LTC, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वो आपको नहीं कंसिडर करना है। जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे ही जो अपना डिडक्शन चैप्टर 6A के हैं 80C से 80U तक के, उनका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट NPS सेक्शन, 80JJAA और 80LA। इन 3 सेक्शन के अलावा बाकी का नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो इतने एग्जेम्पशंस हैं, PPF इंटरेस्ट का जो एग्जेम्प्ट रहता है वो इस रिजीम में भी एग्जेम्प्ट रहेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट रहता है, इस स्कीम में भी एग्जेम्प्ट रहेगा। जो डेप्रिसिएशन है करेंट ईयर का वो डीम्ड माना जाएगा, आप उसको ले सकते हैं डिडक्शन में, उसके बाद टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। बट जो अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन है पिछले सालों से वो आपको नहीं लेने दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ अपने डिडक्शंस हैं जो आपको फॉरगो करना पड़ेगा इस रिजीम में, जैसे कि आप लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट उठा सकें। अब ये ऑप्शन को आपको कैसे एक्सरसाइज करना है, तो अगर इंडिविजुअल HUF है, उनकी अगर इंडिविजुअल की सैलरीड इनकम है तो सैलरीड पर्सन के लिए वो हर साल इस
ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो वो इस ऑप्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। उनको अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है कि वो इस टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली टैक्स काट सके। बट उनने जब इंटीमेट किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनने स्कीम को ऑप्ट कर लिया है। ऑप्ट तो उनको वाइल फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही करना है। अब अगर उन्होंने इंटीमेट नहीं किया अपने एम्प्लॉयर को तो इसका मतलब है एम्प्लॉयर नॉर्मल प्रोविजन से ही टैक्स काटेगा। अब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो उनको एक फॉर्म भर के अपलोड करना है टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। और एक बार उन्होंने इस स्कीम में ऑप्ट कर लिया तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब उनको फ्रेशली अपलोड नहीं करना है कोई भी फॉर्म, एक जब तक उनका बिजनेस बंद ना हो जाए। बिजनेस बंद हो गया तो वो इस स्कीम को से ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे, या फिर उन्होंने कोई जो अपनी कंडीशंस मेंशन है उसको वो नहीं फुलफिल कर पाते तो वो स्कीम से बाहर हो जाएंगे। और एक बार इस स्कीम को से वो बाहर हो गए तो फिर से ये स्कीम का बेनिफिट वो नहीं उठा सकते हैं। आइए मैं आपको पीपीटी के द्वारा बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 115 बीएसी एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो। स्लैब्स है 2,50,000 तक नील है। टोटल इनकम अगर 2,50,000 से 5 लाख तक है तो 5% है, 5 लाख से 7,50,000 है तो 10% है, 7,50,000 से 10 लाख है तो 15% है, 10 लाख से 12,50,000 है तो 20% है, और 12,50,000 से 15 लाख है तो 25% है। 15 lakhs and above है 30%। एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 सारे इंडिविजुअल्स के लिए इंक्लूडिंग सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स। आप रिबेट ले सकते हैं 87A का। अगर आपकी टोटल इनकम 5 lakhs तक है और रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो आपको 87A का रिबेट 12,500 का मिल जाएगा। सरचार्ज सेम है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स रजीम में है वो ही सेम इस ऑल्टरनेट टैक्स रजीम में भी एप्लीकेबल है। कंडीशंस क्या है? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए। असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड से ये एप्लीकेबल है। ये स्कीम ऑप्शनल है। अगर इंडिविजुअल सैलरीड हो, रिटायर्ड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जिनकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, या कोई अदर पर्सन है जिनकी अदर सोर्सेज से इनकम है, वो सब इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कि नहीं मिलेंगे, उसकी अपन लिस्ट देख लेते हैं। LTC अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 नहीं मिलेगा। HRA अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A स्पेशल अलाउंस टू MP MLAs होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड नहीं होगी। SEZ की जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का सैलरीड पर्सन के लिए वो नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का भी नहीं मिलेगा। टी, कॉफ़ी, रबर डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उनका भी नहीं मिलेगा। साइट रिस्टोरेशन फंड, डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू स्पेसिफाइड बिजनेस, इन सबका नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है तो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट NPS सेक्शन 80JJAA, अगर न्यू एम्प्लॉय का डिडक्शन क्लेम करना है तो उसका मिल सकता है। NPS का मिल सकता है और 80LA, ये 3 सेक्शन के अलावा बाकी का नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन जो कि अर्लियर असेसमेंट ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड है उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। जो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसका अपन बेनिफिट लेके टोटल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करेंगे? अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब आप सैलरीड पर्सन है,
तो आपको अपने करेंट ईयर के रिटर्न में ही एक्साइज करना है, और वो आप हर साल एक्साइज करके ऑप्शन इसको अवेल कर सकते हैं। बट अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो एक बार आपने इस स्कीम का बेनिफिट उठा लिया तो आपको वो कंटिन्यू में ही उठाना पड़ेगा। एक बार आप इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं देन आप फिर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है तो आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाएंगे, या आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तब भी आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है कि वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली टैक्स काट सके। अगर आपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दिया है स्कीम के बारे में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसका बेनिफिट उठाना ही है। आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप अदर वे में जाते हैं, नॉर्मल प्रोविजन में जाते हैं, तो आप जा सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है। और अगर आपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं करा तो वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ही टैक्स डिडक्ट करेगा। आइए अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेते हैं। केस 1 है सैलरी इनकम 15 lakhs, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। और अगर ओल्ड रिजीम में देखें तो 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें मिलता है अपना ये 2 lakhs का जो डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, उसका भी मिलता है। बट न्यू रिजीम में इन सबका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर इनकम है आपकी 1,20,000। उसके बाद GTI ओल्ड स्कीम में बनती है 13,70,000 और न्यू स्कीम में कितनी बनती है 16,20,000। ATC के डिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में मिलेंगे, ATD के मिलेंगे, ATTTA के मिलेंगे। ओल्ड स्कीम में टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन कितनी हो जाती है 11,85,000 और न्यू रिजीम में सेम 16,20,000 मिलती है, क्योंकि किसी चीज़ का भी बेनिफिट नहीं मिलता। अब 1875 में टैक्स कितना बनता है 1,74,720 और न्यू में कितना बनता है 2,32,440। तो इसका क्या मतलब है, अपन को ओल्ड रिजीम में ही जाना चाहिए अगर आपके डिडक्शन ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं बेनिफिट कितना है अपन को ओल्ड ऑप्ट करने के लिए 57,720। अब अपन केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है 15 lakhs है अपनी सैलरी इनकम, कोई भी डिडक्शंस नहीं है, अदर इनकम है 1,20,000। तो GTI क्या हो गया सेम हो गया 16,20,000 16,20,000। ATC का डिडक्शन है, ATD का है, ATTTA का है। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाती है 1435 ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में सेम 16,20,000 है। अब आपका ओल्ड रिजीम में टैक्स कितना बन रहा है 2,52,720 और न्यू रिजीम में 2,32,440। अब इस केस में क्या है, इस केस में अपन को न्यू रिजीम का बेनिफिट लेना सही रहेगा क्योंकि इसमें कम डिडक्शंस अपने। तो ऐसे आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन सा रिजीम में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।